प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 416/2021 का फाइनल आर्गूमेंट, फाइनल बहस दिनांक 10 अगस्त दिन मंगलवार 2021 को होना कन्फर्म। मतलब कल जो बेंच केस लगा है नॉट ज्वाइनिंग को लेके, रूल को लेके, उसका फाइनल आर्गूमेंट, फाइनल बहस होना कन्फर्म है। लगभग 35 से 40 रीट कनेक्ट हो चुका है। ये बेंच मैटर का कल फाइनल आर्गूमेंट, फाइनल बहस होगा। कल इसका फैसला सुरक्षित रखा जा सकता है। मतलब कल ऑर्डर रिजर्व हो सकता है बहस पूरा होने के बाद। मित्रों, कोर्ट नंबर 29 फ्रेश लिस्ट में सीरियल नंबर 4 पे केस लग चुका है। जो प्रयास किया गया था कि कम से कम सीरियल नंबर हमें आपको मिले, जिससे हमारे अधिवक्ता को पर्याप्त समय मिले बहस करने में, जिससे कल ऑर्डर रिजर्व हो सके। उस मंशा में हम आप कामयाब हो चुके हैं। मित्रों, आगे सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं जिससे जो निर्णायक लड़ाई है इसमें जीत हमें आपको मिल सके। मित्रों, भर्ती के हर एक बिंदुओं पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो बहस का एक हिस्सा बन सकता है, आर्गूमेंट का एक हिस्सा बन सकता है। इसीलिए आप लोगों से कल सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड का कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया था। इस मांगने का कोई और वजह नहीं हो सकता, सिर्फ एक आर्गूमेंट का हिस्सा था, इसलिए आप लोगों से मांगा गया है, जिससे इस निर्णायक जीत में एक अहम रोल अदा कर सके। कोई भी पॉइंट हम किसी भी बिंदु पे जरा सा भी लापरवाही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सिंगल बेंच से जो हमें अटूट विश्वास था कि 100% जीत हमारे पक्ष में रहेगा, लेकिन जो परिणाम आया बहुत ही निराशादायक था और बहुत क्षति हम लोगों को पहुंचा। इसलिए हर एक बिंदुओं पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इकट्ठा करना हो, चाहे माननीय उच्च न्यायालय डीबी का ऑर्डर इकट्ठा करना हो, चाहे वो भर्ती बोर्ड के द्वारा हमारी भर्ती में जो भी गलतियां उन्होंने किया है उस पर विशेष फोकस किया जा रहा है, जिससे हमें एक निर्णायक जीत मिल सके और प्रदेश के समस्त याचिकर्ता को लाभ मिल सके, सबको वर्दी मिल सके। हमारा प्रयास यही है मित्रों। और हम प्रदेश के समस्त लीडरों से ये अपील करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग अपने दायित्वों को निर्वहन करिए। जो भी आपके द्वारा सीनियर अधिवक्ता इंगेज किए गए हैं उनको बेहतर तरीके से ब्रीफ करिए, जिससे आपका पक्ष मजबूती से कोर्ट में रख सके। और प्रयास करिए कि समस्त अधिवक्ता जो हमारे केस में बेंच मैटर में इंगेज हैं वो कोर्ट तक पहुंचे, चाहे श्री खरी साहब हों, चाहे शशि नंदन जी हों, चाहे यचेन सिंह हों, चाहे आर के ओझा जी हों, चाहे तरुण अग्रवाल जी के पिताजी हों, चाहे जीके सिंह हों। अपने इस बेंच मैटर में काफी सीनियर हैं और सभी सीनियरों का उपस्थित होना अनिवार्य है हमारे केस के लिए, क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, आगे चल के नजीर ही बनने वाला है। तो सबका योगदान से ही हम जीत सकते हैं। इसमें ना तो कोई छोटा है ना तो बड़ा है। और मेरा यही अपील है कि अपने अपने दायित्वों को निर्वहन किया जाए, उसमें हम भी आते हैं, जिससे ये निर्णायक जीत हमारे पक्ष में आ सके और सभी याचिकर्ता को लाभ मिल सके। मित्रों, आप लोग परेशान ना रहिएगा। जो भी संभव है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो भी शासन से हमें जानकारी मिल रहा है हम लीडरों को ट्रांसफर कर रहे हैं और हम लोग बेहतर तैयारी कर रहे हैं। सभी लीडर बेहतर तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमें कल का जो महत्वपूर्ण बहस होने वाला है, फाइनल आर्गूमेंट होने वाला है, उसमें जीत मिल सके। हमारा यही प्रयास रहेगा कि कोई भी हमारा याचिकर्ता भाई निराश ना लौटे।
और लास्ट में हम आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, जो भी हमारा भाई जिस भी धर्म से बिलोंग करता होगा, वो अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवता, अपने ईश्वर से जरूर कल प्रार्थना करेगा कि कल का जो निर्णायक बहस होने वाला है और परिणाम जो भी आए वो हमारे पक्ष में आए, सभी याचिकर्ता को के पक्ष में आए। बाकी आप लोग जब तक बहस पूरा नहीं हो जाता है तब तक अपने अपने ग्रुपों में शांति बना के रहिए। जैसे ही बहस पूरा होता है और जो भी कोर्ट का निर्णय रहेगा, सही सही जानकारी किसी भी माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जानकारी दिया जाएगा। कल आर्डर रिजर्व हो सकता है, 100% आशा है और बहस के लिए हमारे अधिवक्ता तैयार हैं और जितने भी लीडर हैं वो काम पे लगे हुए हैं। और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में, निर्णायक लड़ाई में सबका योगदान जरूरी है। इसमें ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, क्योंकि सबको एक कांस्टेबल की नौकरी लेना है और इस बेरोजगारी में कांस्टेबल का नौकरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें आपको हर एक बिंदुओं पे विशेष ध्यान देके लड़ाई में अपना जो दायित्व है वो निर्वहन करना है। अपने अपने अधिवक्ता को वहां पहुंचाना है, बेहतर ढंग से ब्रीफ करना है, जिससे अपना पक्ष मजबूती से हमारे अधिवक्ता वहां रख सके। तो बहुत ज़्यादा बातें बताने का समय भी नहीं है और बस इतना आप लोग भरोसा रखिए, किसी भी बिंदु पे लापरवाही नहीं बरता जाएगा और ना बरता गया है। सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, परिणाम जो तो सब कुछ अपने हाथ में होता तो कब का ले लिया गया होता और हम लोग कब का जीटीसी में चले गए होते। लेकिन कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता और बिना कोशिश करने वालों को कभी जय जयकार नहीं होता। तो मित्रों, अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे और जो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता है, हर एक बड़ी बड़ी लड़ाइयां प्रयास से ही जीता गया है, ये इतिहास गवाह है। तो कभी निराश ना होइए, हम आशावादी हैं और हमेशा आशावादी जरूर जीतते हैं। तो आप लोग परेशान ना रहिए, किसी भी भाई का हानि नहीं होने पाएगा, पूरा प्रयास रहेगा। आप लोग खुद एक भावी सिपाही हैं, समझदार हैं, इसलिए मैं किसी पे दोषारोपण लगाने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, सिर्फ मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ जिससे परिणाम दे सकूँ। तो आप लोग बहुत जानकार हैं, एक भावी सिपाही हैं, आगे चल के एक सिपाही बनने वाले हैं। तो ग्रुप में शांति बना के रखिए, डिसिप्लिन में रहिएगा। जैसे भी कोई जानकारी होता है जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई के मेन हीरो आप ही हैं। आपके ही दम पे, आपके साथ और सहयोग से ये लड़ाई यहाँ तक आया है, वरना कब का ये लड़ाई टूट चुका होता। तो इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग फिर